वेलकम बैक। ब्रांड बाजार पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रांड अपना सारा कम्युनिकेशन लोगों के हाव भाव, चाल ढाल और सोच के हिसाब से करते हैं, लेकिन आप बतौर एक कंज्यूमर ही नहीं, एक आम व्यक्ति भी ब्रांड से क्या सीख सकते हैं। वेट लूज करने से लेकर अपना रेज्यूमे बनाने तक हर जगह मार्केटिंग का इस्तेमाल हो सकता है। कैसे बता रहे हैं मेनक धर, जिन्होंने एक किताब लिखी है ब्रांड शास्त्र। मेनक, वेलकम टू द शो। आपने एक बुक लिखी है ब्रांड शास्त्र, तो उस हिसाब से ब्रांड से या फिर मार्केटिंग कैंपेन से क्यों लेकर किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी ब्रांड इमेज बनाए और दूसरों को इम्पैक्ट करे, अपनी जिंदगी को इम्पैक्ट करे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे आपके साथ बात कर पा रहा हूँ। ब्रांड शास्त्र की शुरुआत, इंस्पिरेशन ऐसे हुई कि 20 सालों से मैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जब मैंने सोचा कि मार्केटिंग होता क्या है, लोग सोचते हैं मार्केटिंग होता है एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, कैंपेन्स, वो सब तो है मार्केटिंग, लेकिन एट इट्स कोर मार्केटिंग है इंसान को समझना, इंसान को इन्फ्लुएंस करना, इंसान के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करना। और अगर वैसे सोचा जाए, हम में से हर एक हर दिन मार्केटिंग करते हैं। तो मैंने ये सोचा कि इतने साल मैंने बिताए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री में, मैंने देखा कि मार्केटर्स ब्रांड्स कैसे बनाते हैं, ब्रांड्स कैसे क्रिएट करते हैं। अगर उनमें से कुछ सोचने के तरीके मैं लूँ और रोजमर्रा की जिंदगी में मैं अप्लाई करूँ, तो क्या कनेक्शंस बन सकते हैं, हम चीजों के बारे में अलग तरीके से सोच सकते हैं या नहीं। तो यही थी इंस्पिरेशन ब्रांड शास्त्र की। किस तरह से यही बात आप अपनी खुद की जिंदगी में अप्लाई करते हैं? जैसे कि लोग टूथब्रश, टूथपेस्ट यूज नहीं करते थे, धीरे धीरे उनको मार्केटर्स ने कन्विंस किया। इंडिया में एक बड़ा फेमस कैंपेन था जो 1980s में शुरू हुआ था, वो संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। उसका ही पर्पस था कि लोग अंडे उतना नहीं खाते थे, तो वो हैबिट कैसे चेंज किया जाए। तो मैंने सोचा अगर हम ये कॉन्सेप्ट्स ले कि मार्केटर्स क्या सोचते हैं हैबिट चेंज के बारे में और उसको एक रियल लाइफ इशू में डाले कि हम अपने में हैबिट्स कैसे चेंज करें। तो मेरा रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि मैं अभी जैसा दिखता हूँ, कुछ साल पहले मैं बहुत अलग दिखता था। टू बी प्रिसाइज 24 किलो ज्यादा था। एंड मैंने ऐसे एक रेजोल्यूशन करके वेट लूज नहीं किया। जो कॉन्सेप्ट्स है हैबिट चेंज के है कि जो वो अंडरलाइंग हैबिट्स है उनका कॉज क्या है। सो एट अ पॉइंट इन टाइम मैं काफी एक नेगेटिव फेज से जा रहा था। आई हैड लॉस्ट माई मदर, मैं अनहेल्दी खाता था, जरूरत से ज्यादा पीता था। एंड द होल थिंग, यू कांट फोकस ऑन द नेगेटिव कि ये नेगेटिव है, तो उसको क्या पॉजिटिव हैबिट से रिप्लेस करोगे। तो मैंने वही क्या डिसाइडेड कि मैं इसको लेट मी रिप्लेस इट विद रनिंग। तो जब मैं स्ट्रेस्ड फील करता हूँ, अनहेल्दी खाना ना खा के मैं भागता हूँ। कोई मार्केटर किसी को बोलता है कि नहीं वो दंत मंजन मत यूज करो, टूथब्रश यूज करो, वो कभी नहीं बोलेगा दंत मंजन में ये 50 बुराइयां हैं। कंज्यूमर बोलेगा 50 साल से यूज कर रहे हैं, इसमें क्या खराबी होगी, वो बोलेगी इसमें ये अच्छाई है। बुक की ही बात करें तो एग्जाम्पल्स में आपका फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा है कि किस तरह से प्रॉब्ली वर्क लाइफ में आपके बदलाव आ सके? आई थिंक एक जो मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मार्केटर्स अक्सर ऐसे एनालाइज करते हैं कि हम पैसे कई चीजों में खर्च सकते हैं। टीवी एड चला सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पोस्टर छपवा सकते हैं, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, जो मार्केटिंग जार्गन में बोलते हैं ROI, कि ये करूंगा तो इसमें कितना फायदा होगा। और फिर वो अपना बजट, कितने व्यूज मिलेंगे, कितनी सेल्स होंगी, और फिर वो देखते हैं कि एक्चुअली मुझे किन चीजों पे खर्चना चाहिए, किन चीजों पे नहीं खर्चना चाहिए। तो ये मार्केटर्स बहुत सालों से ऐसा सोचते हैं अपने मार्केटिंग बजट्स के बारे में। लेकिन अगर देखा जाए कि दिन में हम सबके पास एक बजट है, वो है 24 घंटे, वो एक कॉमन बजट है हमारे पास। और अगर वो कॉन्सेप्ट लेके देखा जाए कि दिन के उन घंटों को हम किन चीजों पे खर्च रहे हैं। कई लोग जो मैंने देखा है मेरे करियर पे, मेरे एक्सपीरियंस पे, मैंने देखा कई लोग वो गिवन ले लेते हैं कि इतने घंटे मुझे ऑफिस में रहना ही है, बाकी जो थोड़ा सा टाइम बच गया उसमें बाकी सब कुछ मैं डालने की कोशिश करूंगा, अपनी हेल्थ, अपने हॉबीज, अपने फैमिली, सब कुछ किसी तरह उसमें मैं फिट इन करूंगा। तो मार्केटर्स कई क्या करते हैं ROI करने के लिए, जो कहते हैं जीरो बेस्ड बजटिंग, कि ये मानो कि कुछ भी गिवन नहीं है, तुम्हें क्या क्या करना है, किन किन चीजों पे स्पेंड कर सकते हो, कैसे करोगे। तो अगर वो कॉन्सेप्ट हम अपने लाइफ पे ले, वो हमें सोचने को फोर्स करता है कि हमारे लाइफ में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है। आजकल हर इंडिविजुअल कॉन्शियसली सोशल मीडिया पर अपनी इमेज डेवलप करने में लगा है। रोज पोस्ट होते हैं, एक जो भी उन्हें फॉलो करता है या फिर जो भी उनके फ्रेंड लिस्ट में है, उनके पास एक पर्सपेक्टिव है कि एग्जैक्टली आप कौन है। तो
ऐसे एज में जहां हर रोज लाइक एक कॉन्शियस एफर्ट है हर एक इंडिविजुअल से कि हाँ मैं ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता हूं बिल्कुल एक ब्रांड की तरह, तो ऐसे सिनारियो में हाउ रेलेवेंट इज योर बुक? आई थिंक जो ब्रांड्स अपने आप को बनाते हैं सेम प्रिंसिपल्स हैं. आई थिंक इट स्टार्ट्स विथ फर्स्टली बी जेन्युइन. जो आप हो वही बने रहो. स्पेशली इन द एज ऑफ सोशल मीडिया अगर कुछ और प्रोजेक्ट करोगे कभी ना कभी लोगों को पता चल ही जाएगा. और वो ब्रांड्स का भी होता है. अगर एडवर्टाइजिंग में कुछ दिखाओगे और प्रोडक्ट यूज करके कुछ अलग निकला, कंज्यूमर कभी आपको बिलीव नहीं करेगा. आई थिंक इट्स द सेम विद अ पर्सन. अगर आप सोचे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स हैं जो 100-150 सालों से हैं, जो हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं, उनके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट है. ये नहीं है कि मैं इस ब्रांड को खरीदता हूं क्योंकि इसका ये 2, 3, 4 फीचर मुझे पसंद है. जो ब्रांड्स भी स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं वो होते हैं क्योंकि हमारे साथ रिलेशनशिप्स बनाते हैं. ओवर टाइम वो हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं. एक इमोशनल कनेक्ट बनता है. और मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी सीख है जो मार्केटर्स को लोगों से लेना चाहिए. क्योंकि हमारे जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स हैं वो ऐसे नहीं बनते कि मैं बैठता हूं आपके साथ और बोलता हूं मैं चाहता हूं आप मेरे बारे में ये सोचो और मैं फिर आपको सेल करूंगा. हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप्स बनते हैं जब हम जेन्युइनली एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. वैसे ही हमारी दोस्तियां बनती हैं, वैसे ही हमारे रिलेशनशिप्स बनते हैं. एंड सिमिलरली सोशल मीडिया पे मुझे लगता है कई लोगों को वो सीखना चाहिए कि हमेशा वो जरूरी नहीं है कि मैंने ये किया, मैं इतना महान हूं, मेरे लाइफ में ये एक्साइटिंग चीज हो रहा है. नहीं, जरूरत नहीं है. ऑथेंटिक रहो, एक्चुअली कनेक्ट करो, रिलेशनशिप बनाओ. धीरे धीरे वैसे ही रिस्पेक्ट बनती है, वैसे ही रिलेशनशिप्स बनते हैं. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट्स बीन अ प्लेजर. थैंक यू. आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर. फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर.